नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गरुड़ पुराण सारोद्धार है, सानुवाद। पुस्तक का कोड 1416 है, 1416। मेरे पास जो प्रति है इसका मूल्य 50 रुपये है। लैंडस्केप लेआउट में है पुस्तक, और पीछे गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और शाखाओं की जानकारी दी गई है। कुल पृष्ठ पुस्तक में 272 है, 272। यहाँ प्रकाशक द्वारा नम्र निवेदन दिया गया है। इसमें प्रथम तो इन्होंने मृत्यु की निश्चितता पर चर्चा की है, और उसके बाद जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है इस बात को बताते हुए फिर जो सूक्ष्म शरीर है, अतिवाहिक शरीर, सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर, उसके बारे में बताया है कि कैसे अंगुष्ठ पर्व परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर जो है जीव, वह जीवात्मा धारण करता है। उसकी व्याख्या करते हुए यहाँ पर आगे आके ग्रंथ के ऊपर कुछ चर्चा है। ये कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। इस संपूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रंथ गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेत कल्प में उपलब्ध है। गरुड़ पुराण सारोद्धार को ही प्रेत कल्प भी कहा जाता है। यह 16 अध्यायों में सुगुम्फित है। प्रायः श्राद्ध आदि पितृकार्यों तथा अशौच अवस्था में परंपरा से इसी को सुनाया जाता है, और सामान्य लोग प्रायः इसे ही गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं। परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है। प्राचीन काल में राजस्थान के विद्वान पंडित नैनीध शर्मा जी के द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्रीमदादि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, भगवद गीता, नीति शतक, जो पुस्तक हम देख चुके हैं, विवेक चूड़ामणि पर भी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, श्रीमद् भगवद गीता पर भी कई वीडियो उपलब्ध है, नीति शतक, भर्तृहरि, वैराग्य शतक भी भर्तृहरि की, उस पर भी वीडियो उपलब्ध है, एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराण के श्लोकों का भी संग्रह है। तो इस निवेदन के अनुसार विवेक चूड़ामणि, भगवद गीता, नीति शतक, वैराग्य शतक एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराण के श्लोकों का भी संग्रह है। हालांकि पुस्तक के अध्यायों की तुलना जो है वो मैंने पहले भी की थी, अभी भी की है। जो चौखंबा द्वारा प्रकाशित गरुड़ पुराण हमने देखा था, तो उसमें जो द्वितीय खंड है प्रेत कल्प नाम से, उसमें भी 16 अध्याय, इसमें भी 16 अध्याय हैं, और अध्यायों की शीर्षक की तुलना से मुझे तो दोनों बिल्कुल समान ही लगे। तो अभी जिस रूप में गरुड़ पुराण, दो तरह से गरुड़ पुराण प्रकाशित है, दोनों रूपों में हमने देखा है, एक 2 खंड में, एक 3 खंड में। तो 3 खंड में हमने ईस्टर्न बुक लिंकर्स द्वारा प्रकाशित अंग्रेज़ी का एक संस्करण देखा है, और 2 खंडों में चौखंबा द्वारा प्रकाशित हिंदी का एक संस्करण देखा है। तो उसमें जो 2 खंडों वाला चौखंबा द्वारा प्रकाशित संस्करण है, उसमें द्वितीय खंड इससे मिलता जुलता ही है। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी हुई है कि इस गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेत कल्प को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है। कारण इस ग्रंथ की महिमा में यह बात लिखी हुई है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण के सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है, और तथा सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। गरुड़ पुराण सारोद्धार का श्रवण रूपी यह और्ध्वदैहिक कृत्य पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला, पुत्र विषयक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। जो इस पवित्र प्रेत कल्प को सुनता अथवा सुनाता है, वह दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। इसलिए समस्त दुखों को विनाश करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला इस गरुड़ पुराण प्रेत कल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। वास्तव में गरुड़ पुराण सारोद्धार की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्मयोग, ज्ञान अथवा भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस ग्रंथ में हुई है। इस गरुड़ पुराण सारोद्धार के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि एवं भगवान में रति तथा विषयों से विरति तो होती ही है, साथ ही मनुष्यों को ऐहिक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है।
पुस्तक की विषय सूची देख लें। कुल 16 अध्याय हैं, जैसा कि मैंने अभी भी बोला था। प्रथम अध्याय है भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारोद्धार का उपक्रम, पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण। द्वितीय अध्याय यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन, वैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्र आदिकों द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना। तृतीय है यम यात्रा का वर्णन, चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण। फिर चौथा है नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म, उनका विवरण और किस पाप से किस प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। कर्म विपाकवश मनुष्य को अनेक योनियों तथा विविध रोगों की प्राप्ति। छठा है जीव की गर्भावस्था दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों की ज्ञान की स्मृति, जीवन द्वारा भगवान से अब आगे के दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा, गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना। सातवां है पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंड दान आदि से प्रेतत्व से मुक्ति, इसके प्रतिपादन में राजा बभ्रुवाहन तथा प्रेत की कथा। आठवां है आतुरकालिक मरणकालिक दान एवं मरण काल में भगवान नाम स्मरण का महात्म्य, अष्टमहादानों का फल तथा धर्माचरण की महिमा। नवां अध्याय है मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य, मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि के अंत्येष्टि का विधान। 11वां है 10 गात्र विधान। 12वां है एकादश कृत्य निरूपण, मृत्य शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृक्ष उत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, नारायण बलि। यहाँ विधि उतनी अधिक विस्तार से नहीं है जैसा कि हमने पद्धति वाली पुस्तकों में देखा था। विधि के लिए पद्धति वाली पुस्तकें ही देखनी होती है। यह जो है पुस्तक वो मुख्य रूप से श्रवण हेतु है। तेरहवां अध्याय है अशौच काल का निर्णय, अशौच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण, श्राद्ध, पिंड में मेलन की प्रक्रिया, शय्यादान, पद्दान, गया श्राद्ध की महिमा। 14वां है यमलोक एवं यम सभा का वर्णन, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, धर्मराजनगर के 4 द्वार, पुण्यात्माओं के धर्म सभा में प्रवेश। 15वां अध्याय है धर्मात्मा जन का दिव्य लोगों का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक 2 रूपों का वर्णन, अजपा जप की विधि, भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता। तो मुख्यतः 14वें अध्याय तक नरकों का स्वरूप, पाप पुण्य में किस प्रकार के फल मिलते हैं, यमपुरी का वर्णन इत्यादि, और विभिन्न जो श्राद्ध हैं वो किस प्रकार से करना है, यहाँ तक वो है। उसके बाद 15वें अध्याय से जैसे यहाँ अजपा जप की विधि आ गई और शरीर के व्यवहारिक और परमार्थिक रूपों का वर्णन हो गया, भगवत प्राप्ति के साधन में भक्ति योग की प्रधानता। 16वां अध्याय है मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसार की दुख रूपता तथा नश्वरता और मोक्ष धर्म निरूपण है। 16वें अध्याय पे ग्रंथ जो है वो पूर्ण हो जाता है। 17वां जो है वो इस पुस्तक में दिया गया है, वो गरुड़ पुराण के श्रवण का फल दिया गया है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है, मूल अनुवाद सहित है। बड़े फॉन्ट में जो दिख रहा है वो मूल संस्कृत है, और यह तो जो विषय सूची में हमने अध्याय का नाम पढ़ा वो दिया गया है जो सबसे बड़े फॉन्ट में है, फिर मूल संस्कृत, और नीचे हिंदी में अनुवाद दिया गया है। ये भी काफ़ी बड़े क्लियर फॉन्ट में है। जहाँ भी आवश्यकता लगी है वहाँ फुट नोट्स देके क्लियर किया गया है, स्पष्ट किया गया है, कुछ रेफरेंस दिया गया है, कुछ रेखा चित्र भी हैं, महामुनि सूत जी एवं ऋषिगण, भगवान श्री विष्णु एवं पक्षीराज गरुड़, इस प्रकार से मूल और फिर उसका हिंदी में अनुवाद। बीच बीच में इस प्रकार के रेखा चित्र भी कुछ दिए गए हैं। हालांकि पुस्तक के निवेदन में लिखा गया है कि गरुड़ पुराण से नहीं है, लेकिन सभी पुष्पिकाओं में अगर हम देखें तो इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। तो हर जगह अध्याय के अंत में जो पुष्पिका दी गई है उसमें गरुड़ पुराण में सारोद्धार से ही लिख के दिया गया। फिर यहाँ शौच के संबंध में कुछ टिप्पणी विशेष दी गई है। कलयुग में जनना शौच और मरना शौच सभी वर्णों की 10 दिनों की शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। नीचे अशौच काल में नित्य नैमित्तिक कर्मों के संबंध में कुछ
यहाँ पर प्रमाण दिए गए हैं। उसमें लिखा गया है, अशौच में सामान्य रूप से संध्या का निषेध होने पर भी संध्या वंदन कर्म नित्य कर्म होने के कारण अशौच काल में भी निम्न श्लोक के अनुसार करने का विधान है। सामान्य रूप से कुश और जल का प्रयोग नहीं होता। अमंत्रक प्राणायाम करें, मार्जन मंत्रों का मन से उच्चारण करें और गायत्री का उच्चारण कर सूर्यार्घ दें। ये महर्षि पुलस्त्य और भारद्वाज आचार्य भूषण से ये प्रमाण दिए गए हैं। और फिर द्वितीय पॉइंट लिखा गया है, यद्यपि अशौचावस्था में व्रत का निषेध है, परंतु एकादशी तथा प्रदोष आदि व्रतों में अन्न ग्रहण करना उचित नहीं है। तो इस प्रकार से जो कि कोई भी विषय है उस पर अगर कुछ अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो फुटनोट में दे दिया गया है। यहाँ हंतकार के बारे में बताया गया है कि हंतकार क्या होता है। लिखा गया है, भोजन कराएं, अतिथि को भोजन कराएं और हंतकार प्रदान करें। तो हंतकार की परिभाषा क्या है? ऐसा करने से पितर मुनिगण देवता और दानव प्रयुक्त होते हैं। भिक्षा एक ग्रास के बराबर होती है। पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है। 4 पुष्कलों का यानी कि 16 ग्रासों का एक हंतकार होता है। तो अतिथि को जब भोजन कराए तो 16 ग्रासों के बराबर भोजन दें, उसी को हंतकार कहते हैं। यहाँ अंतर्याग और बहिर्याग के बारे में बताया गया है। इस प्रकार अंतर्याग संपन्न करके बहिर्याग का अनुष्ठान करना चाहिए। तो अंतर्याग क्या है? अर्थात मानसिक उपचारों द्वारा पूर्वोक्त स्वाधिष्ठान आदि चक्रों में श्री गणेश आदि देवों की पूजा अंतर्याग कहलाता है और उपलब्ध उपचारों से श्री विष्णु और श्री शिव का पूजन बहिर्याग कहलाता है। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात पंचभौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती, इसलिए उनके लिए सरलतापूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, तो भी संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरी भक्ति मार्ग ही समुचीन उपाय है। ब्रह्म आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया। तो यहाँ भक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। फिर यहाँ मोक्ष में ज्ञान संबंधित कुछ श्लोक हैं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए ना तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान करना है, ना दर्शनों का अध्ययन करना है, उसी प्रकार शौच स्मार्त कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है। अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्मकांड और वेद शास्त्र आदि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरु मुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। वेद आदि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन 2 साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। कई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वजन द्वैत तत्व की प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार्य परम तत्व को कोई नहीं जानता। न मम मेरा नहीं है और मम मेरा है, ये 2 पद भावनाएं ही बंधन और मोक्ष के कारण है। देह गेय और पुत्र कलत्रा आदि में मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है इस प्रकार की भावना करने से मुक्त होता है। कर्म वही है जो बंधन का हेतु नहीं है और विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करती है। तो यहाँ पर और भी अधिक विस्तार से काफ़ी अच्छा अध्याय है ये, जैसा कि निवेदन में पढ़ा, विवेक चूड़ामणि, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों से लेकर संकलित किया गया है। यहाँ पर देखिए ग्रंथ समाप्त हो रहा है। तत्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं, सकाम धर्मानुष्ठान करने वाले धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का सारोद्धार मैंने 16 अध्यायों में कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो यहाँ पर सारोद्धार जो है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद में मोक्ष धर्म निरूपण नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। फिर श्री गरुड़ पुराण का श्रवण फल दिया गया हिंदी के अनुवाद के साथ, और यहाँ ग्रंथ जो है वो समाप्त हो जाता है। पृष्ठ संख्या 272। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित गरुड़ पुराण सारोद्धार के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।